आदाब नाजरीन, आप देख रहे दिन भर सनम एजाज के साथ हालात वाक़ात पर हमारी पहली नज़र। और दिन भर में आज जहां हम सियासत पर भी नज़र डालेंगे, वहीं लगातार दूसरे दिन आज दिन भर में मैं पहले आपसे एक अपील करना चाहूँगा और दूसरे दिन लगातार ये अपील जारी रखते हुए मैं आपसे बताना चाहूँगा कि कल हमने एजाज अहमद ख़ान को बचाने के लिए जो कैंपेन शुरू की थी उसका हमें अच्छा रद्द-ए-अमल, अच्छा जवाब मिल रहा है और अच्छी तादाद में लोग हमें रिस्पांस कर रहे हैं। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मेरी आपसे गुजारिश कि इस कैंपेन में हमारा साथ, जो आप जिस तरह आपने पिछली बार हमारी उस कैंपेन में साथ दिया था, आज भी आप इंसानी जान बचाने के लिए कोई कोताही नहीं करेंगे और सदका जारिया का हिस्सेदार बनते हुए एजाज अहमद ख़ान को बचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। इंसानी जान बचाना है और 30 लाख रुपए कम अज़ कम ज़रूरत है और लिवर ट्रांसप्लांट कराना है। और हमने कल भी आपको बताया था कि सदका जारिया है, इसके जज़ा जो है हम नहीं दे सकते, ना आपको एजाज अहमद ख़ान के दोस्त अहबाब दे सकते हैं, बल्कि ये जज़ा इसका बदला आपको रब्बुल इज़्ज़त रब्बुल कायनात ही दे सकता है। और हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप सदका जारिया में एक बार फिर भरपूर हमारे साथ जिस तरह ताउन करें जारी रखिए और एक बार फिर एजाज अहमद ख़ान को बचाने के लिए अकाउंट नंबर 0216040100006660 मैं एक बार फिर अकाउंट नंबर बताना चाहूँगा। जेके बैंक का अकाउंट है, बाल गार्डन ब्रांच का, और अकाउंट नंबर है 02160100066660 यानी 1 0 के बाद 3 से 4 0 फिर 666 3 बार 6 और उसके बाद फिर 0। और ये जेके बैंक बाल गार्डन ब्रांच श्रीनगर का है। और उम्मीद है कि आप ये ताउन जो हमारे साथ जारी रखे हुए इसको भी जारी रखेंगे और एजाज अहमद ख़ान साकिन HMT 30 साला नौजवान और इस नौजवान की जान बचाने में हमारे साथ भरपूर ताउन करेंगे और जज़ा का बदल तो उम्मीद ऊपर वाले से रखेंगे, क्योंकि इंसानी ज़िंदगी बचाने का बदला दुनिया का कोई शख्स नहीं दे सकता है। दुआ हो सकती है लेकिन जज़ा दे नहीं सकते हैं। तो रब्बुल कायनात आपकी इस कोशिश के बदले में आपके गुनाह माफ़ करे, हम यही दुआ करेंगे। लेकिन अब सियासत में इंतखाबी मामलात और इंतखाबी मामलात में वज़ीर आला की फैमिली और फैमिली का सबसे बड़ा मेंबर भी। और हम आपको बताते चलें कि 12 अप्रैल को इस अनंतनाग की लोकसभा इंतखाबात होने जा रहे हैं और इसके लिए PDP की तरफ से मुफ्ती मोहम्मद सईद के साहिबजादे, रियासती वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती के बरादर तसद्दुक़ मुफ्ती भी उम्मीदवार हैं। और आज वो पहली बार स्टेज पर नमूदार हुए और डाक बंगला खन्नाबल में आज उन्हें इंतखाबी मुहिम की शुरुआत की। और सबकी नज़रें थीं कि तसद्दुक़ मुफ्ती आवाम के सामने जब पहली बार आएंगे तो किस तरह का उनका रिएक्शन होगा, क्या भाषण होगा, क्या बताएंगे, क्या सियासत करेंगे। और इसी सियासत को देखने के लिए मीडिया भी पहुंचा था। लेकिन तसद्दुक़ मुफ्ती की तकरीर बहुत छोटी तकरीर, और इस छोटी तकरीर में उन्होंने कहा कि वो जीतें या हारें सवाल वो नहीं है, सबसे पहले कारकुनों की सलामती, और कारकुनों की सलामती को प्रायोरिटी देते उन्होंने कहा कि वो सच्चाई के लिए हर सूरत में जुद्दजहद जारी रखेंगे और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो पार्लिमानी इंतखाबात में कामयाब हुए होते हैं या उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि वो अपने वालिद मरहूम की तरह सच्चाई के लिए जुद्दजहद करेंगे और इसके लिए ज़रूरी नहीं कि वो इलेक्शन जीत जाएं। और उनके लिए बाकौल उनकी तकरीर का हिस्सा कि सबसे पहले रियासत आती है, इसके बाद रियासती अवाम और उसके बाद कहें तसद्दुक़ की शख्सियत आती है। और इसके लिए सबको मिलकर अवाम की भलाई और बहबूद के लिए काम करना चाहिए और कारकुनों को करीबी रवाबित कायम रखने चाहिए। और मैं दोबारा बताना चाहूँगा कि उन्होंने सिक्योरिटी मामलात पर ही पहली बात की और बताया कि इलेक्शन वो जीते या हारे वो कोई बड़ी बात नहीं, बल्कि जानें बचनी चाहिए। ये बताया तसद्दुक़ मुफ्ती ने अनंतनाग के डाक बंगले में, जहां PDP के सीनियर लीडरान सरताज मदनी, एडवोकेट उब्ला खान और रफ़ी अहमद मीर और दूसरे लोग भी मौजूद थे। और इसी स्टेज पर तसद्दुक़ मुफ्ती की पहली तकरीर की, अवामी तकरीर की झलक।